हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 5th मैथ मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 1। देखिए, सेट नंबर 1 मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को डिमांड आ रही थी कि सर हमको प्रॉपर आंसर्स के साथ सारे के सारे आंसर्स बताइए, क्योंकि हम आंसर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो बच्चों, मैं आपके लिए प्रॉपर आंसर्स के साथ पूरा का पूरा वीडियो लेके आ चुका हूँ। और अगर आपके लिए वीडियो ये हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे मॉडल पेपर और हर तरीके का एक्सप्लेनेशन आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ठीक है ना? तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले देखते हैं पहला मॉडल पेपर ये क्या है। ये जो मॉडल पेपर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि आप जानते हैं बच्चों कि आपका एग्जाम कितने मार्क्स का होता है, 60 मार्क्स का। बट बच्चों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें सीखनी है तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप वीडियो को थोड़े टाइम के लिए देखेंगे और उसको स्किप करके चले जाएंगे तो आपको ना कोई चीज़ें समझ में आएंगी और आपका वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। ठीक है ना? तो 60 मार्क्स का आपका पेपर आता है। ठीक है ना? और आपका टाइम की बात करें 2 आवर 30 मिनट्स का होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके टोटल कितने आते हैं, 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, 5 फिल इन द ब्लैंक रहते हैं, आपके 6 2 मार्क्स के वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहते हैं। फिर सेकंड टाइप की अगर हम बात करें तो सेकंड टाइप की जब हम बात करेंगे तो सेकंड टाइप में हमारा क्या रहता है बच्चों, सेकंड टाइप में जो हमारा रहता है तो वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस रहता है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कितने मार्क्स के होते हैं, 6 मार्क्स के 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस होते हैं, 18 मार्क्स का ये हो गया। और जो हमारे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहते हैं बच्चों, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कैसे बोलते हैं हम, जो कि हमारे बड़े क्वेश्चंस रहते हैं, वो क्वेश्चंस कितने आते हैं, 4 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि कितने मार्क्स के होते हैं टोटल आपके, वो होते हैं आपके कितने मार्क्स के, 20 मार्क्स के रहते हैं। ठीक है ना? तो 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, 5 4 जा 20। अब चलिए पहले क्वेश्चन को बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। देखिए, पहला बोल रहा है कि हाउ वी राइट द 203 सॉरी, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, एक सेकंड ये बच्चों। हाँ, हाउ वी राइट 2326 को हम कैसे लिखेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन तो सेम ही होता है, लेकिन मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। ठीक है ना? तो अगर 2000 हमको लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे 2, फिर 2000 के बाद क्या बोला है, 300 बोला है, तो 300 क्या हो जाएगा आपका, ये 300 हो गया। फिर क्या बोला है उसने, 26 बोला है आपके क्वेश्चन ने, तो 2326। यहाँ पे मैं आपको पूरे के पूरे इसके आंसर्स भी बताते चलूंगा साथ ही साथ। ठीक है बच्चों? क्योंकि मैं आपको पूरे तरीके से आंसर्स को सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है बच्चों? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है, सोनू है 16 बनाना। सोनू के पास कितने बनाना है, 16 बनाना चाहे। ही गेव 1/4 ऑफ बनाना टू हिज सिस्टर। वो 1/4 बनाना किसको दे देता है, अपने सिस्टर को देते। देखिए, सोनू को हम बात कर रहे हैं, अगर हम सोनू की बात करेंगे तो सोनू के पास कितने बनाने हैं। देखिए बच्चों, सोनू के पास कितना बनाना है टोटल, सोनू के पास कितने बनाने हैं, 16 बनाने हैं। ठीक है ना? जो सोनू के पास ये 16 बनाने हैं बच्चों, वो क्या करता है, उसमें से 1/4 बनाना अपने सिस्टर को दे देता है। तो देखिए, पहले हमको सॉल्व करना तो आना चाहिए, 1/4 लिखेंगे और सिस्टर को कितना दे देता है, 16 में से इसको हमको क्रॉस करना पड़ेगा। तो 4 4 जा 16, मतलब सिस्टर को वो कितने दे देता है, 4 बनाना अपने सिस्टर को दे देता है। ठीक है? चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट पार्ट ऑफ बनाना इज लेफ्ट विथ हिम नाउ। अभी उसके पास कितना बनाना बचा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, 16 - 4 कर देंगे। 16 - 4 करेंगे आप तो 12 आ जाएगा। अब आपको 12 को इसको रखना कैसे है, इसका आप वो कैसे निकालेंगे, मतलब फ्रैक्शन में कैसे निकालेंगे। तो इसको आपको क्या रखना है, यहाँ पे लिखना है 12/36। सॉरी, 12/16 था ना बच्चों, हाँ मैं ये रॉन्ग है। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे हम लिखेंगे 12/16। अब इसको हम काटेंगे। ठीक है? तो 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16। तो यहाँ पे देखिए बच्चों कितना आ रहा है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपका 3/4 आ रहा है। ठीक है? ये जो 3/4 आ रहा है, तो इसका पहला वाला ये देख लीजिए नंबर क्या है, 3/4 है बच्चों। ठीक है? चलिए बच्चों, थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द 15 एंड 25। देखिए, 15 और 25 का स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम कॉमन मल्टीपल आखिरकार निकालते कैसे हैं। ठीक है? तो आप जब ये जान पाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कॉमन मल्टीपल कैसे निकालना है। ठीक है? अब देखिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ बच्चों, मैं आपको कॉमन मल्टीपल निकालना आपको सिखा देता हूँ यहीं पे। ठीक है? जस्ट आप वेट करिए थोड़ा सा। तो जो हमारा 4th नंबर का, इसका हम कैसे निकालेंगे, आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपको टेबल आनी चाहिए। टेबल अगर आपकी आती है, बेसिक तरीका जो होता है, तो 15 का आपका टेबल ऐसे निकाल लीजिए कि 15 1 जा 15 हो गया, 15 2 जा 30 हो गया, फिर आपका क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा,
फिर आपका 60 हो जाएगा और कितना आ गया यहाँ पे 75। ऐसे ही आप किसका लिखेंगे, 25 का भी लिखेंगे, चाहे मल्टीप्लाई करके आप निकाल लीजिए। तो ये आप देखिए 25 1 जा 25 होता है ना। फिर उसके बाद 25 के बाद आपका दूसरा क्या होता है, इसका 50 होता है। तीसरा हमारा क्या होता है, 75 होता है। अब देखिए दोनों में कॉमन कौन सा, एक ये 75 कॉमन है और यहाँ पे भी 75 कॉमन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 75। ऐसे इसका मल्टीपल निकालते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो आप समझने की कोशिश करिएगा। ये मत सोचिएगा कि सर लेंथी वीडियो बना रहे हैं जिस कारण से आप वीडियो को स्किप करके चले जाएं, उसमें आपका ही लॉस है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों। जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर विथ एरिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए क्या बोल रहा है कि अगर किसी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर इफ द एरिया इज 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए किसी स्क्वायर का एरिया 9 सेंटीमीटर है तो उसका क्या होगा, एक साइड कितने की होगी। तो बच्चों आप इसको ध्यान से देखिए, इसको आपको कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए बच्चों, एरिया जो होता है स्क्वायर का, एरिया इक्वल टू क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यही होता है ना। अब देखिए हमको साइड का स्क्वायर ये जो है, ये हमको साइड नहीं पता है। तो अब अपन क्या लिखे, हमको क्या पता है, हमको एरिया पता है बच्चों। क्या पता है, एरिया पता है। तो एरिया क्या दी हुई है, आप ध्यान से देखिए। एरिया जो हमारा दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, ठीक है। साइड का स्क्वायर हमको नहीं पता, ये इसको आप लिख देंगे ऐसे ही। अब आप 9 को सॉल्व करेंगे तो अब जैसे ये इसका स्क्वायर है तो आप इसका भी स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर आप ये लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 3 जा 9 होता है ना बच्चों। तो ये साइड का स्क्वायर जो हो गया हमारा, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो साइड हमारा कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, साइड हमारा 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखिए इसमें एक आंसर भी लिखा हुआ 3 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिल इन द ब्लैंक है। क्या बोला, फिल इन द ब्लैंक। इसको जूम कर देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज, जो सम अगर करते हैं एक ट्रायंगल का, तो अगर मान लीजिए हम सम करते हैं किसी ट्रायंगल का, तो ये हमको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हमारा कितना हो जाता है, 180 डिग्री होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, ठीक है। ये देखिए हमारा यहाँ पे आंसर लिखा भी हुआ, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। 7 नंबर देख लीजिए, 2/5 ऑफ 250। अब देखिए 2/5 किसका, 250 का, किसका, 250 का। तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 होता है ना। यहाँ 50 आ गया, 50 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चा, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। ये देख लीजिए यहाँ पे 100 लिखा हुआ है। बच्चों मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ समझा रहा हूँ, तो पूरी चीज़ें समझने की प्रॉपर कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 2 लीटर इक्वल टू डैश मिलीलीटर। बच्चों आपको पता है कि 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 मिलीलीटर, होता है ना। तो 2 लीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2000 मिलीलीटर। कितना हो जाएगा, 2000 मिलीलीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये लिखा हुआ है 2000 मिलीलीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए 11 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ अ फ्रूट सेलर सेल्स एप्पल एट द रेट ऑफ 80 रुपीज पर केजी। एक फ्रूट सेलर है, कितना सेल करता है, 80 रुपीज पर केजी के रेट पे एप्पल को सेल करता है। हाउ मच टोटल अमाउंट विल बी ही गेट बाई सेलिंग 12 kg एप्पल्स। अगर वो 12 kg एप्पल को सेल करता है तो उसके पास कितना अमाउंट उसको मिलेगा। अब वो बताया है कि 1 kg इक्वल टू हमारा कितना होता है बच्चों, 1 kg इक्वल टू बोला है 80 रुपीज़, बोला है ना। कितना बोला है, 80 रुपीज़। अब हमसे बोल रहा है कि 12 kg का आपको बताना है। तो 12 kg का हम क्या करेंगे, अगर हमको 12 kg का निकालना है तो हम सीधी सी बात है 80 मल्टीप्लाई 12 कर देंगे। जब हम 80 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो बच्चों आप जानते हो कि आपको 12 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ना है। जब आप 12 का टाइम 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा। आप इसको चाहे डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 80 मल्टीप्लाई 12, ठीक है। तो 12 0 0 कर लीजिए, इकट्ठा मैं सॉल्व किए दे रहा हूँ। और 12 8 कितना हो जाता है बच्चों, ये हो जाता है 96। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 960। मतलब वो 12 kg एप्पल कितने में सेल करेगा, 960 रुपीज़ में, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर बोल रहा है, मेक अ शेप विद द 10 मैच स्टिक दैट
लुक लाइक अ हाउस, ठीक है ना। आपको क्या करना है कि एक शेप बनाना है किसके साथ, 10 मैच स्टिक के साथ, जो कि किसके जैसे दिखे, एक हाउस के जैसे दिखे। तो चलिए बच्चों इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो 10 माचिस की तीलियों को लेके बच्चों आपको क्या करना है, एक आपको हाउस बनाना है। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि हाउस हम कैसे बनाएंगे। तो ये हाउस हमारा बनेगा, पहले आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप एक ऐसा स्क्वायर बॉक्स बना लेंगे। तो इसमें टोटल कितनी मैच स्टिक हो गई, 4 मैच स्टिक हो गई, ठीक है बच्चों। फिर एक आप स्ट्रेट लाइन ले आएंगे तो ये 5 हो गई। फिर आप ले आएंगे यहाँ पे तो एक ये 6 हो गया। एक मिनट बच्चों, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके आपको अच्छे तरीके से बना के बताता हूँ, ठीक है। ये देखिए, चलिए तो अब मैं इसको ले जाता हूँ नीचे। देखिए ये कितना हो गया हमारा बच्चों, ये हमारा हो गया 4 के बाद ये 5 हो गया, 5 के बाद हमारा यहाँ पे कितना हो गया, ये 6 हो गया, 6 के बाद हमारा ये कितना हो गया, 7 हो गया, और 7 के बाद एक ये हम गेट बनाएंगे, 8 हो गया, फिर ये 9 हो गया बच्चों, और ये हमारा 10 हो गया। कैसा हाउस बनेगा, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ऐसे 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 फिर ऐसे। एक तो आपका ऐसे हो गया, फिर आप एक लाइन सीधे नीचे ले जाएंगे, ठीक है। फिर ये दूसरी लाइन हो गई, तो 4 और ये कितना हो गया, 5 एंड 6। फिर ये 7 हो गया बच्चों, कितना हो गया, 7। फिर आप एक ऐसे बनाएंगे 8, फिर एक ऐसे गेट बनाएंगे 9, फिर आप एक ऐसे बनाएंगे 10, ठीक है बच्चों। तो आपका एक ऐसा हाउस बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है बच्चों, इसको मैं इरेज कर देता हूँ और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने का एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, जो बच्चों बोल रहा है ये क्या है, देखिए 12 नंबर हो गया ना, हाँ 13 नंबर देखते हैं बच्चों। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटो इज 16 रुपीज, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ टू राइट 1/2 kg पोटैटो। देखिए बच्चों, जैसे आप 2 राइट 1/2 को आप पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2.5 kg हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2.5 kg। तो वो बोल रहा है 1 kg इक्वल टू कितना है, 1 kg इक्वल टू आपका है कितना, 16 रुपीज़। तो आप देखिए 2.5 kg इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई 2.5। जैसे यहाँ पे 2.5 हो जाएगा, जैसे ही आप 2.5 का देखिए 2.5 में आप 16 का मल्टीप्लाई जैसे आप करेंगे तो आपको ये कितना हो जाएगा, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 16 5 जा होता है 80, 80 का हम लगा लिए यहाँ पे 0, और 16 2 जा कितना होता है 32, 32 में हम 8 कैरी उसका ऐड कर देंगे तो हमारा 40 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि 1 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट था। जैसे ही इसका हम 1 डिजिट का पॉइंट लगा दिया आप बच्चों, तो ये हमारा कितना नाम मार्क्स, 40 रुपीज़ आ गया। हमारा कितना आ जाएगा, इसका प्राइस कितना आ जाएगा, 40 रुपीज़ आ जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, फ्रॉम वेयर शुड दिस शेप बी कट सो फ्रॉम बोथ पार्ट्स अपीयर द सेम। सिमेट्री का क्वेश्चन है आपका। सो इट्स बाय द ड्राइंग। देखिए आपको बताना है कि अगर मान लीजिए ये डायग्राम मैं बनाता हूं तो इसको मुझे कहां से काटना चाहिए कि 2 इक्वल पार्टों में ये डिवाइड हो जाए। तो आप देखिए बच्चों ये बना कैसे हुआ है, पहले आपको ये देखना है। मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। फिर ये ऐसे बना हुआ है बच्चों, आप देखेंगे ऐसे बना हुआ है ना। चलिए फिर ये थोड़ा सा इसका सही से बन नहीं पाया, मैं इसको इरेज करके एक बार फिर से बनाने की कोशिश करता हूँ बच्चों, ठीक है। चलिए अब देखिए ये ऐसे करके आपको एक सीधा बनाना है, फिर इधर से एक आपको सीधा बनाना है, ठीक है। फिर आपको ऐसे बनाना है, ठीक है, ये भी सीधा हो जाएगा। फिर मुझे गेट टाइप का बना देना है, यहाँ पे ये भी सीधा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। फिर इसको अगर मुझे इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो मैं इसको कैसे करूँगा, यहाँ से अगर मैं एक सीधी लाइन यहाँ से डालता हूँ तो ये दोनों को दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यही आपको बना के एग्जाम में छोड़ देना है, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारा। चलिए बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडरस्टैंड द स्मार्ट एडिशन एंड कंप्लीट इट। स्मार्ट एडिशन आपको देखना है और कंप्लीट करना है बच्चों। आपको पहला वाला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। ये पहला वाला क्वेश्चन क्या है, मतलब 1 से लेके अगर 1 2 हम बात करें कितना 10 तक हम किसी नंबर को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 55 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम 11 टू किसी भी नंबर को 20 तक ऐड करेंगे तो हमारा 155 आएगा। कितना आएगा, 155 आएगा। फिर 11 जैसे मान लीजिए 21 से लेके हम कितना 30 तक किसी नंबर को ऐड करेंगे तो 255 आएगा। सेम इसी तरीके से आप अगर इसको 41 भी ले जाते हैं, 41 टू कितना 30, अगर आप 41 टू 50 ले जाते हैं आप इसको, नहीं यहाँ पे 31 होना चाहिए, 31 टू आप 40 ले जाते हैं इसको
तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका जो आंसर आएगा ये कितना आएगा 355 आएगा। ये इसी सीक्वेंस पे चलता है बच्चों, मतलब हर किसी में आपको, जैसे इसमें 55 है तो इसमें आपको 100 ऐड करते चलना है। मतलब इसका आंसर कैसे बन जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कितना 155 और इसका आंसर हो जाएगा 255। अगर आगे भी कोई होता तो 355 बन जाता, उसके आगे और होता तो 455 बन जाता। ऐसे ये सीक्वेंस पे चलता रहता। ठीक है बच्चों, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप प्रॉपर लर्न कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। अ वाटर टैंक इज फिल्ड विथ, इसको ऐसे कर देते हैं, अ वाटर टैंक इज फिल्ड विद द 500 लीटर ऑफ वाटर। एक वाटर टैंक है जो कि फिल्ड है किससे, 500 लीटर ऑफ वाटर से फिल्ड है। हाउ मेनी 20 लीटर्स ऑफ बकेट कैन बी फिल्ड विथ द वाटर, मतलब 20 लीटर की कितनी बाल्टियों को फिल किया जा सकता है 500 लीटर के वाटर से। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसको कैसे देखेंगे, देखिए सबसे कुछ नहीं करना है, 500 यहाँ पे लिख लेना है बच्चों, यहाँ पे 20 से उसको डिवाइड कर देना है। जब आप 500 को लिखेंगे और उसको क्या करेंगे 20 से ऐसे डिवाइड करेंगे तो 22 जा कितना जाता है 40 जाता है, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 0 0, 25 जा कितना होता है 100 होता है। तो ऐसे आप कितनी बाल्टियों को भर सकते हैं, ऐसे मैं 25 बाल्टियों को भर सकता हूँ किससे, 500 लीटर वाटर से। तो इसका आंसर 25 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इस फिगर को आपको देखना है और इसको आपको क्या काउंट करना है कि अगर हर स्क्वायर के कितने वो दिए गए हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आपको टोटल बताना है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे 1 2 ये पूरा है, पूरा इसका आपको काउंटिंग करके वही आपको बता देना है कि कितने स्क्वायर सेंटीमीटर आपका बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या बोल रहा है, अ मंकी जम्प्स 3 मीटर लॉन्ग एट अ टाइम। एक मंकी क्या होता है, जंप करता है 3 मीटर लॉन्ग एक टाइम पे। अ कैट जंप 2 मीटर लॉन्ग एट अ टाइम। ठीक है ना, इफ दे स्टार्ट जंपिंग फ्रॉम द सेम प्लेस, अगर वो जंप करना स्टार्ट करते सेम प्लेस से इन द सेम डायरेक्शन, मतलब सेम डायरेक्शन पे, देन एट व्हाट डिस्टेंस विल देयर स्टेप्स मीट टुगेदर, मतलब किस डिस्टेंस पे उनके स्टेप मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसमें आपको करना ये पड़ेगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है, मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए पहले आप तो क्या करिए, सारे के सारे 3 के मल्टीपल लिखिए, मतलब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ऐसे आप लिखेंगे। ठीक है, फिर नंबर हम काहे का लिखेंगे, 2 का लिखेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा, देखिए पहला स्टेप पूछा है ना। अब आप देखो आगे आपको लिखने की जरूरत नहीं, देखो इसमें भी 6 मैच हो रहा है और इसमें भी 6 मैच हो रहा है, मतलब वो जहाँ पे 6 स्टेप की बात आएगी 6 मीटर पे जब वो जाएंगे तो दोनों एक जगह पे मिलेंगे। पहली बार उसने पूछा है, आगे भी मिलेंगे ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको पहली बार अगर पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा 6 मीटर में मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मैनी ट्रायंगल्स फेस आर देयर इन द गिवन शेप, मतलब कितने ट्रायंगल फेस हैं इस गिवन फिगर पे, आपको ये बताना है बच्चों। तो इसको कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3, आपका यही हो गया। ठीक है ना, मैं इसको अच्छे से काउंट करके बता, तो इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 और ये सामने वाला 4 हो जाएगा, मतलब 4 फेसेस हैं। बस आपको यही लिख देना है। वर्डिंग बच्चों आपको लिखनी पड़ेगी। वर्डिंग आपको कैसे लिखना पड़ेगा कि देयर आर 4 फेसेस देयर इन द गिवन शेप, बस आपको इतना ही लिख देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, थोड़ा जूम कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को, जिसलिए आपको प्रॉपर विजुअल हो सके। अर्जुन वांट टू बाय अ शॉप, अर्जुन क्या खरीदना चाहता है, एक शॉप खरीदना चाहता है। अरे ये इरेज कर देता हूँ, 1 मिनट बच्चों, थोड़ा सा समय दीजिए। अर्जुन वांट टू बाय अ सोप विच कॉस्ट 17 रुपीज़ 25 पैसे। अर्जुन जो है एक साबुन खरीदना चाहता है जिसकी कॉस्ट कितनी है 17 रुपीज़ 25 पैसे हैं। इफ़ द अर्जुन हैज़ 1 रुपीज़ कॉइन ऑफ 10 रुपीज़, अगर अर्जुन के पास टोटल कितना पैसा है 1 रुपीज़ के कॉइन 10 है, 1 कॉइन ऑफ 5 रुपीज़, एक 5 रुपीज़ का कॉइन है, एंड देयर कॉइन इज 1 ऑफ रुपीज़। ठीक है ना, एंड 3 कॉइन ऑफ 1 रुपीज़। देखिए क्या बोल रहा है, आप समझिएगा इस क्वेश्चन को। अर्जुन वांट टू बाई अ सोप विच कॉस्ट 17 रुपीज़ 25 इफ द अर्जुन हैज़ द 1
कॉइन ऑफ 10 रुपीज़। अर्जुन के पास कॉइन है किसका, 10 रुपीज़ का एक कॉइन है। 1 कॉइन ऑफ 5 रुपीज़, एक 5 रुपीज़ का कॉइन है। और 3 कॉइन्स है उसके पास कितने, 1 रुपीज़ के। हाउ मच मनी विल बी गेट बैक, राइट द अमाउंट इन रुपीज़। अब चलिए इसको हम प्रॉपर तरीके से देख लेते हैं। पहले हम लिखेंगे कि 10 रुपीज़ का कितना कॉइन है उसके पास, 10 रुपीज़ का 1 कॉइन है, मतलब उसके पास 10 रुपीज़ हैं, ठीक है ना। टोटल कितने रुपीज़ हैं, 10 रुपीज़ हैं। कितने रुपीज़ हैं, 10 रुपीज़ हैं। फिर दूसरा इसमें क्या बोल रहा है, 1 कॉइन ऑफ 5 रुपीज़। अब उसके पास 5 रुपए के कितने कॉइन है, 1 कॉइन है, तो कितने रुपीज़ है, 5 रुपीज़ है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि 3 कॉइन है उसके पास 1 रुपीज़ के, 3 कॉइन है 1 रुपीज़ के, तो मतलब 3 रुपीज़। टोटल उसके पास पैसे कितने हैं, 18 रुपीज़ हैं। टोटल उसके पास पैसे कितने हैं बच्चों, 18 रुपीज़ हैं, ठीक है। अगर अब हम बात करें कि उसके पास, अगर हम इसकी बात करते हैं, जैसे मान लीजिए इसको थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूं मैं। अब वो हमसे पूछा है कि उसके पास कितना पैसा बचेगा। तो आप ये मान लीजिए कि 18 रुपीज़ में मुझे माइनस कितना करना है, 18 रुपीज़ 00 में आता है और 17 रुपीज़ 25 पैसे मुझे माइनस करने हैं। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ कैरी आके 7 आ जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि कैरी थी उसकी, और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। मतलब उसके पास कितने पैसे बचे हैं, 75 पैसे उसके पास बचे हुए हैं अभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ सुभीज फॉर्म इज 80 मीटर। सुभी के फॉर्म की लेंथ कितनी है, 80 मीटर है। कितनी है, 80 मीटर है। एंड द ब्रीथ इज 60 सेंटीमीटर। जो ब्रीथ है वो कितनी है हमारी, 60 मीटर है, ठीक है। एरिया ऑफ सूर्यास फॉर्म इज 3000 स्क्वायर मीटर। जो एरिया है सूर्यास की फॉर्म की वो कितना है, 3000 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये किसका, सूर्या के फॉर्म की है, ठीक है ना। अब देखिए वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, हुज फॉर्म इज मोर, किसका फॉर्म जो है ज़्यादा बड़ा है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अगर इसका 3000 स्क्वायर सेंटीमीटर आ रहा है, तो आपको पता है कि एरिया अगर मुझे निकालना है किसकी, सुभी के फॉर्म्स की, तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है इसका, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 80 मल्टीप्लाइड, अगर हम रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला लगाते हैं बेटा रेक्टेंगल का, तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया फॉर्मूला लगाते हैं, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। तो 80 मल्टीप्लाइड हम क्या करेंगे, 60 कर देंगे, तो हमारे यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 8 6 जा कितना हो जाता है बच्चों, 8 6 जा जो हमारा होता है तो वो कितना होता है 48, और ये 0 0 ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4800 हो जाएगा। ये जो आपको 4800 स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। तो अब बताइए कौन सा वाला बड़ा है, तो आप सीधा सा बताएंगे कि सुभी का फॉर्म जो है वो क्या है, बड़ा है। आपको लिखना पड़ेगा कि सुभी's लेंथ ऑफ फॉर्म इज बिगर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है बच्चों, ये व्हीकल टाइप दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है कि इसको आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ लेना, जैसे साइकिल है, कार है, ऑटो रिक्शा है, बस है, रिक्शा है, ट्रक है और नंबर्स हैं, ठीक है ना। ये आपके टोटल नंबर्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन इसके पूछे गए होंगे। देखिए यहाँ पे हम जब देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी व्हीकल्स इन ऑल डिड सुमिता सी ऑन द रोड इन हाफ एन आवर। देखिए हाफ एन आवर में सुनीता क्या देखती है, कितने व्हीकल्स देखती है रोड पे। तो व्हीकल्स की बात हम कहाँ पे कर रहे हैं, देखिए जो व्हीकल्स हैं हमारे, तो बच्चों उसने पूछा है कि टोटल व्हीकल बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 103। देखिए उसने दे रखा है, आधे घंटे में उसने पूरे के पूरे ये व्हीकल देखे। ये सारे के सारे व्हीकल ही कहलाते हैं बच्चों। ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये व्हीकल नहीं है, चाहे साइकिल हो, कार हो, ऑटो रिक्शा हो, बस हो, साइकिल रिक्शा हो या ट्रक हो। तो टोटल इनको ऐड करेंगे कितना हो जाता है 103 हो जाता है। तो उसने कितने व्हीकल देखे, 103 व्हीकल देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स इज द नंबर ऑफ ऑटो रिक्शा फ्रॉम ट्रक्स। मतलब ट्रक की अपेक्षा ऑटो रिक्शा कितने टाइम्स ज़्यादा है। तो आपको ये देखना पड़ेगा बच्चों, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ट्रक कितना है 6 है, ऑटो रिक्शा कितना है 18 है। तो आप ये जानते हैं बच्चों कि 6 3 18 होता है। मतलब ये मान लीजिए कि ऑटो रिक्शा उससे कितने टाइम्स ज़्यादा हैं, 3 टाइम्स ज़्यादा हैं। कितने टाइम्स ज़्यादा हैं, 3 टाइम्स ज़्यादा हैं, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन मैंने आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया प्रॉपर तरीके से।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब आप इसको ध्यान से देखिएगा, शायद यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस आ गए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं आपको इनको प्रॉपर एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। देखिए 23 नंबर क्या ही है, अ टैंक इज फिल्ड विद द 300 लीटर ऑफ वाटर। एक टैंक है जो फिल्ड है किससे, 300 लीटर ऑफ वाटर से। हाउ मच वाटर कैन बी फिल्ड इन 25 सच टैंक्स, मतलब 25 टैंक्स में कितना पानी डाला जा सकता है, ठीक है। अ टैंक फिल्ड विद 300 लीटर ऑफ वाटर, एक टैंक जो है वो 300 लीटर ऑफ वाटर से भरा हुआ है। हाउ मच वाटर कैन बी फिल्ड इन 25 सच टैंक्स, 25 सच टैंक्स में कितना वाटर लगेगा। तो सबसे पहले तो आपको 300 लिखना है यहाँ पे और मल्टीप्लाई 25 करना है, तो आपका ये कितना आ जाएगा, ये आपका 25 3 कितना आ जाएगा 75, 75 मीन्स 7500 लीटर, ये इतने का आंसर आया। इफ द 15 बकेट्स कैन फिल द 1 टैंक ऑफ वाटर, अगर मान लीजिए कि 15 बकेट्स क्या कर देता है कि 1 टैंक ऑफ वाटर को फिलअप कर देते हैं, तो वो पूछ रहा है देन हाउ मेनी बकेट्स कैन बी फिल्ड विद द वाटर इन द 25 टैंक्स। देखिए वो क्या यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है। इफ 25 बकेट्स कैन फिल विथ 1 टैंक ऑफ वाटर, अगर हम 15 ठो इसको बात कर लेते, 15 ठो हम अगर बात करें बकेट हम लगा देते हैं, बाल्टी लगा देते हैं, तो वो 300 लीटर को कंप्लीट कर देता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से देखेंगे बच्चों कि 15, इसको पहले मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो 15 से मैं डिवाइड करूँगा इसको, कितना आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा। फिर इसके आगे का क्वेश्चन क्या बोला है देखिए, देन हाउ मेनी बकेट्स कैन बी फिल्ड विद द वाटर इन 25 टैंक्स, तो कितने, अब आपको क्या करना है, सीधा सीधा करना ये। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि थोड़ा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो इतना तो आपने समझा है कि जो यहाँ पे बता रहा है बच्चों, तो ये हमारा इतना एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। अब इसका जो आगे का आंसर है, तो आपको पता है 15 बकेट हैं और 25 बकेट और आती हैं, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 375 बकेट्स। तो उसने पूछा है लास्ट में हाउ मेनी बकेट्स कैन बी फिल्ड विथ द वाटर इन 25 टैंक्स, मतलब एक टैंक में 15 बकेट लग रही हैं, तो 25 टैंक में कितनी बकेट लग जाएंगी, तो 375 बकेट लग जाएंगी। कितनी बकेट लग जाएंगी, 375 बकेट लग जाएंगी। और उसने पूछा था कि क्या कितना लीटर पानी जाएगा, तो पानी जाने का जो लीटर था वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 kg लौकी मीन्स बॉटल गार्ड इज 12 रुपीज़, अगर हम इसको पहले मैं इरेज कर दूँ, अच्छा नेक्स्ट पेज ओपन कर लेता हूँ। चलिए देखिए 1 kg जो हमारी वो है बोटल गार्ड, वो कितने की आती है, 12 रुपीज़ की आती है, ठीक है। राजू हैज़ द बर्थ 32 रुपीज़, राजू के पास कितना है 32 रुपीज़ है, ठीक है ना। सो राजू टेक 2 राइट 1/2 किलोग्राम लौकी इन 32 रुपीज़। क्या लौक ये इतना ले सकता है कि नहीं ले सकता, क्या पूछ रहा है कि मतलब 2.5 kg लौकी क्या वो 32 रुपीज़ में ले सकता है कि नहीं खरीद सकता है। तो आप इसको कैसे पता लगाएंगे, 1 kg इक्वल टू होता है बेटा, हमको पता है 1 kg जो उसने वैल्यू दिया था पहले, तो 1 kg इक्वल टू कितना हो रहा था, ये हो रहा था 12 रुपीज़। तो 2.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा, 2.5 इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाइड अगर हम 12 करते हैं तो ये हमारा कितना आंसर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 5 जा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, कैरी है 6 12 2 जा 24, मतलब 30 रुपीज़ में ही उसकी लौकी आ जाएगी। कितने रुपीज़ में, 30 रुपीज़ में उसके 2 रुपीज़ बच जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 25। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो लिखा हुआ है इसको इरेज कर देता हूँ, तो आपको प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए मैं जूम कर देता हूँ प्रॉपर आपको समझने के लिए। देखिए अंडरस्टैंड द गिवन पैटर्न एंड कंप्लीट इट, राइट द डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट प्रीवियस पैटर्न, ठीक है। आपको यहाँ पे एक पैटर्न दिया है, आपको जैसा ये पैटर्न फॉलो कर रहा है उसी तरीके से आपको भी पैटर्न में फॉलो करना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं आंसर। तो चलिए बच्चों इसका पैटर्न लिख लेते हैं। जैसे 15 मल्टीप्लाई 2 दिया हुआ है प्लस 3 दिया होता है, इसको 15 2 जा कितना होता है 30 होता है, 30 प्लस 3 इक्वल टू 33 हो गया। इसका पैटर्न क्या है 48 में हमने ये वाले नीचे वाले में इसको माइनस किया है। तो सबसे पहले तो हम इसको फिलअप कर लेते हैं। ये पैटर्न कैसे चलेगा बच्चों,
ये वाला जो पैटर्न है हमारा, तो 15 5 जो कितना होता है, ये होता है 75, और 75 में हम 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 78 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला जो चलेगा 15, इसे लिख लीजिए, 15 6 जा आप लिखेंगे प्लस 3 करेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे, यहाँ पे 7 जा लिखेंगे, और 7 जा लिखने के बाद प्लस 3 फिर से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ फिर से 15 लिखेंगे, यहाँ 8 लिखेंगे, और फिर प्लस आपका 3 लिखेंगे, ये आपका पैटर्न कितना हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। इसी सेम पैटर्न पे ये चलता रहेगा। जब इस पैटर्न पे चलता रहेगा तो इसका जो फार्मूला निकल के आएगा बच्चों की, इसको हमको फार्मूला कैसे निकालना है, तो नीचे वाले में जो ऊपर वाला नंबर रहता है उसको हम माइनस कर देते हैं। ठीक है ना, जैसे हमारा यहाँ पे नंबर जो भी ये लिखे हुए हैं, ये जो पैटर्न चल रहा है बच्चों, जैसे 40, देखिए इन्होंने क्या किया है, ये जो 48 है ऐसे ही लिखा हुआ है ना, 48 में 33 को माइनस कर दिया, तो अगली बार हम 63 में 48 को माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा यहाँ पे लिखिए। फिर अगली बार हम क्या लिखेंगे, 78, हाँ 78 जो हमारा है यहाँ पे उसमें 63 को माइनस कर देंगे। फिर हमारा 93 आएगा, 93 में हम किसको माइनस कर देंगे, 93 में माइनस कर देंगे किसको, 78 को। इसी तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगली बार जो हमारा नंबर आएगा, तो अगली बार नंबर कितना आएगा, यहाँ पे 108 आएगा, 108 में हम 93 को माइनस कर देंगे। फिर यहाँ पे कितना आएगा, 1 2 3 आएगा, जिसमें 108 को माइनस कर देना है और इसको सॉल्व कर लेना। जो डिफरेंस आएगा आपका सबका, मेरे हिसाब से सब में 15 15 ही आएगा, ये उसी पैटर्न पे लगा ही हुआ है, तो सब में आपका आंसर 15 आएगा और ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, अगर आप अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आपसे प्रॉपर तरीके से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। 26 नंबर्स, इट टेक्स 1 मीटर 20 सेंटीमीटर क्लॉथ्स टू मेक अ वन पैंट, मतलब एक पैंट बनाने में कितना लगता है उसको, एक अगर हम पैंट बनाने जाते हैं तो 1 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है। हाउ मच क्लॉथ विल बी नीडेड टू मेक द 7 पैंट्स, तो अगर मुझे 7 पैंट्स बनाने हैं तो मुझे कितना मीटर कपड़ा लगेगा, यही क्वेश्चन है। क्लॉथ ऑफ 1 पैंट विल बी व्हाट पार्ट ऑफ 7th पैंट्स, अगर बोल रहा है कि अगर हम 7th क्लॉथ की अगर बात करते हैं तो क्लॉथ ऑफ 1 पैंट की अगर हम बात करें तो वो कितना मतलब कितना आ जाएगा, किसमें, अपॉन में मतलब फ्रैक्शन में उसको हम कितना लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट है और जो टोटल है, ठीक है ना, जो उसने पहला वाला दे रखा, प्राइस दे रखा, टोटल उसको निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, चलिए देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन का हम आंसर देख लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर होता है ना, ऐसे ही आपको भी सॉल्व करना है। तो 100 जैसे हमको पता है 1 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर बोला था, तो 100 + 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 120 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब हमको कितने कपड़े बनाने हैं, 7 कपड़े बनाने हैं, तो 120 × 7 करेंगे हम जैसे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, 840 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है। ठीक है बच्चों, 840 सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब वो पूछ रहा है कि उन दोनों का रेशियो कितना होगा, तो आप यहाँ पे लिखिए 120 और यहाँ पे लिखिए कितना, 840। अब इन दोनों को क्रॉस कर दीजिए, तो ये कितना हो गया, 1 जा हो गया, ये हो गया 7 जा हो गया, मतलब 1/7 का जो इसका वो होगा, मतलब अगर हम कपड़े की बात करें, एक कपड़ा तो कितना है 1 हो जाएगा, दूसरा वाला कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। होप करता हूं बच्चों कि ये वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। अगर किसी तरीके की आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है ना, मैंने इस पे सारे के सारे आंसर आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।